अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे हो रहा है चिकन मैरिनेट, और ये देखिए कितने सारे बर्तन मेरे पड़े हुए हैं, अभी तक धुले नहीं हैं क्योंकि सुबह सुबह ही मैं सो ही रही थी जब मेरी हेल्पर का फ़ोन आ गया। लेकिन बात तो नहीं हो पाई उस टाइम नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से। लेकिन फिर जब उनके आने का टाइम हुआ तब मैंने फ़ोन किया कि क्यों नहीं आई अभी तक, तो पता चला कि वो बीमार है, बुखार और सर्दी ज़ुकाम वगैरह। तो फिर मैंने भी मना ही कर दिया कि अभी 2 दिन रेस्ट ही कर लो। तो ये सारा काम मैं आज खुद से करने वाली हूँ, जो मेरी हेल्पर करती थी, झाड़ू वगैरह, सफाई, बर्तन। ये सफाई और बर्तन के लिए मैंने रखा हुआ है हेल्पर को, तो बाकी खाना वाना तो खुद से ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी हूँ। एक बार बस सोचने में ही लगता है मुश्किल, एक बार आप खड़े हो गए ना काम करने के लिए, फिर सारा का सारा काम एक के बाद एक होता ही रहता है। और छोटा बेबी है मेरे पास, तो फिर मुझे उसके लिए सोचना पड़ता है थोड़ा कि जब वो सो रहा हो या फिर खेल रहा हो तभी काम करूँ। तो अभी मैंने सुला दिया बाबू को, सो गया, फिर आके मैं जल्दी से लग गई हूँ। ये शाम का टाइम है, सुबह से मुझे बर्तन वॉश करने का टाइम ही नहीं मिला, तो अभी मैं शाम के टाइम 7:30 बजे आई हूँ। सबसे पहले तो मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया रात के डिनर के लिए। मैं स्मोकी चिकन बना रही हूँ और यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी हूँ। इसके बाद देखते जाएंगे आप लोग, एक के बाद एक किस तरह से काम हो जाते हैं। बस सोच ही होता है, इंसान का माइंडसेट बना होता है कि नहीं ये काम बहुत मुश्किल है, करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन करने अगर लगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है। और मुझे तो शुरू से ही बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल। मैं शादी से पहले भी नहीं धोती थी, और शादी से पहले कभी ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी माशाल्लाह, क्योंकि हेल्पर सब काफ़ी सारी थी। लेकिन शादी के बाद तो ज़रूरत पड़ी है। तो फिर जब हम लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते थे तब भी मेरी नंद वगैरह ही धोती थी, और जब से मैं अलग रह रही हूँ तब हेल्पर ही रखती हूँ। कभी कभार जो नहीं आती है तो मैं खुद से ही धो लेती हूँ। तो फिर सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और शेयर भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। और मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगेगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें भी की हैं हस्बैंड के रिलेटिव। और फिर एक मीशो हॉल भी था, उस पर तो माशाल्लाह सबको पसंद आया वो वीडियो। और भी बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है पीछे, शेयर देखिए, आप लोग को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और आगे भी डालती रहूँगी इन्फॉर्मेटिव रेसिपीज़ वगैरह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, और हमेशा मेरी वीडियो पे बने रहिए। तो आज का टॉपिक तो बस ये है कि काम सोचने से ही मुश्किल लगता है। एक बार आप देखिए, मेरा बर्तन धुल भी गया, बातों बातों में धुल भी गया, और भी सफाई वगैरह मैं कर रही हूँ। इसके बाद ये चिकन पकने के लिए रखना है, उसके बाद रोटी बनाना है, सब देखेंगे आप लोग। वीडियो तो चल रही है, देखते रहिएगा। और काम से कभी सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काम से सेहत के लिए भी हमारे अच्छा है, हाथ पैर चलता रहता है, खून का दौरान होता रहता है, बीमारियों से बचते हैं, और फुर्ती भी रहती है, और मोटापे से भी बचते हैं। और जो लोग मतलब दिन रात हेल्पर से ही सारा काम करवाएंगे, या फिर जो रिलेटिव्स अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दूसरे एक ही इंसान के ऊपर सारा डाल देते हैं, और ख़ुद फ्री रहते हैं हर वक्त, मतलब मोबाइल में लगे हैं, बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। इससे तो खुद का ही नुकसान होता है, खुद ही का खून इकट्ठा रहता है, खून का दौरान नहीं होता सही से, और तरह तरह की बीमारियाँ और भी मोटापा वगैरह सब इंसान को परेशान करता है। इसलिए हाथ पर हमेशा ही चलाते रहना चाहिए। नमाज़ पढ़ना चाहिए, नमाज भी अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज किया है वो हमारे लिए ही है। जो सही से नमाज़ पढ़ते बिल्कुल तरीके से, देखिएगा आप लोग हर बीमारी से भी बचे रहते हैं माशाल्लाह से। और फ़र्ज तो है ही, इसका अजर तो दुनिया में मिल ही रहा है, और आखिरत में भी मिलेगा इंशाल्लाह।
बस अपना अमाल भी अच्छा रखना चाहिए, नमाज़ पढ़ने के साथ साथ किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई गलत काम नहीं करना, जैसे गुनाह कबीरा वो सब नहीं करना। छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है, इंसान से इंसान है, कोई फरिश्ते नहीं है कि गलती नहीं हो जाती है। गलती जाने अनजाने में, अक्सर गुस्से में हो जाती है लोगों से गलती, कभी जाने अनजाने में हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है। लेकिन जानबूझ के कोई सा गुनाह वाला काम नहीं करना चाहिए, या फिर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। अगर झूठ भी कभी बोलना पड़ जाता है तो मजबूरी में बोलने की इजाज़त तो है, जहाँ पे बात बिगड़ रही हो या फिर कोई खतरा हो वहाँ पे तो बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी का झगड़ा लगाने के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि दूसरे को नुकसान पहुँचे, भले ही हम किसी का फ़ायदा नहीं हो हमारी वजह से, लेकिन किसी का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। मेरा तो यही सोच है, मेरी यही कोशिश भी रहती है हमेशा कि अल्लाह ताला के बनाए हुए हर राह पे चलूँ। जाने अनजाने हो ही जाती है मुझसे भी गलती, लेकिन जानबूझ के नहीं करती। अपने आप को भी जितना ज़्यादा हो सके प्रोटेक्ट करना चाहिए। हर गुनाह से अल्लाह ताला सबको बचाए और नमाज को कबूल फरमाए, सबको नेक हिदायत दे, मुझे भी साथ में और सबको, पूरी दुनिया में सबको, मेरी पूरी फैमिली को, आप लोगों की भी सब पूरी फैमिली को, सभी को मेरी तो दिल से यही दुआ है। ये मैंने चिकन पकने के लिए रख दिया है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे मैं सैलेड कट कर रही हूँ। सैलेड बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, दोनों टाइम ही मेरे हस्बैंड खाते हैं ये। और इसके बाद फिर मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फिर से बोल रही हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरा सारा काम 1 से सवा घंटे तक हो गया था। 7:30 बजे मैंने शुरू किया था, आई थी किचन में मैं और शुरुआत की थी काम की, और 9 बजे से पहले ही सारा काम डन हो गया था। तो आप लोग भी कोशिश करें, अगर किसी की हेल्पर कभी नहीं है, फिर किसी के पास हेल्पर ही नहीं है, तो फिर सुस्ती करने की और शिकायतें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर माइंडसेट जो बन जाता है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग करने लगते हैं सारा काम, फिर मुश्किल लगने लगता है। अगर इस तरह से सोचे कि सारा काम मैं ही करती हूँ तो दिन भर काम ही करती रहती हूँ, बीच बीच में रेस्ट भी कर लिया कीजिए। इकट्ठे काम करते करते कोई भी थक ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए सबको, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि फिर सारा काम पड़ा का पड़ा रह जाता है। मैंने आटा गूँध लिया और मैं बहुत देर तक आटा बिल्कुल नहीं गूँधती, मुझे आटा गूँधने में बस 5 मिनट ही लगते होंगे मुश्किल से। ऐसे ही मिला लेती हूँ और फिर मैं बना लेती हूँ। देखिए अब कितनी अच्छी फूली फूली रोटियाँ बनेंगी मुझसे माशाल्लाह से। इतना मैं कि आधे घंटे तक, कोई 15-20 मिनट तक गूँधते रहते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, उतना मैं नहीं गूँधती कभी भी। आटे को बस मिला के रख देती हूँ और उससे बहुत ही अच्छा रोटी बन जाता है। किसी भी काम को मुश्किल या आसान बनाना हमारे खुद के हाथ में है। कब से काम कर रहे हैं, घर के सारे काम कर रहे हैं, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है किस तरह से कौन सा काम जल्दी होगा और आसानी से होगा और सही परफेक्ट होगा। जो नई नई लड़कियां हैं उनके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। जो हाउसवाइफ हैं, जिनको खुद से ही पता है, तो उनको तो बेतुकी ही लगेंगी सारी बातें कि ये क्या फालतू की टिप्स दे रही हूँ मैं। और रोटी बनाने में भी मैं एक टिप्स देना चाहूँगी कि फूली फूली रोटियाँ कैसे बनती हैं। मेरी बड़ी बहन ने, जब मैं शुरू में सीख रही थी रोटी बनाना, कम से कम मैं 11-12 साल की थी तभी मैंने सीखा था। तब मेरी बड़ी बहन ने बताया था मुझे कि रोटी जब तवे पे रखते हैं ना, तो उसको बहुत जल्द से पलट देना चाहिए। जल्द से पलटने से रोटी फूलती ही फूलती है। उन्होंने मुझे टिप्स दिया था, तब से मैं उसी को फॉलो करती हूँ। मेरे माशाल्लाह मेरी सारी की सारी रोटियाँ फूलती हैं। आप देखिए 2-3 रोटी आप लोग के सामने ही बनाऊँगी, देखिएगा ये भी फूलेंगी। और सारी रोटियाँ अगर बनाई तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग बोर भी हो जाएंगे, इसलिए मैं 2-3 रोटियाँ ही बना के दिखाती हूँ आपको अभी।
और रोटी बनाने के लिए मैं एक और टिप्स आप लोगों को देना चाहती हूँ, अगर आप लोग लेना चाहें तो, कि कच्चा नहीं रहना चाहिए और जलना नहीं चाहिए। जलने से भी रोटी फूलेगा नहीं और कच्चा भी रहेगा तो भी फूलेगा नहीं। इसलिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी रोटियाँ फूल चुकी हैं। और आप लोग बताइए कैसे हैं और आपके घर में कौन कौन है। अगर कोई गलती हो गई है मुझसे वीडियो बनाने में तो वो भी बताइए कमेंट करके, या फिर कुछ बोलने में कुछ गलती लग रही है आपको तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के साथ तो थोड़ी मुश्किल होती है काम करने में, अगर जिसके पास छोटा बेबी है। जब बच्चे को सुला के फिर आप लोग आराम से अपना सारा काम कर सकते हैं, या फिर कोई है बच्चे को संभालने वाला तो उसके पास रख के, या फिर नहीं कोई अलग से रह रहे हैं, हस्बैंड भी काम पे जाते हैं, तो फिर आप हाई चेयर जो होता है बच्चों का वो ले लीजिए, उसमें सेफ रहता है बच्चे सब उसमें रखें। और फिर या फिर टीवी अगर देखने वाला हो गया तो टीवी चला दीजिए, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें उसमें रख देंगे हाई चेयर पे, तो बच्चे लोग फिर आराम खाते रहते हैं। किचन में ही अपने पास रख लिया करें, या फिर अपने सामने में ही कोई कमरा है तो वहाँ पे ही रख लिया करें और किचन के काम करती रहें। मैं इसी तरह करती हूँ। जब बाबू जब जागा रहता है तो अभी तो फ़िलहाल सो रहा था, जब मेरा सारा काम इधर हो गया है, अभी रोटी भी बन चुका है। अब मैं कोयले को ये गरम कर रही हूँ इसमें स्मोक देने के लिए चिकन में। तो इसको बस निकाल के उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे उसमें कोयले पे, और फिर इसको ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो इससे सारा स्मोक ना चिकन में आ जाएगा, स्मोक फ्लेवर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सुनहरा सुनहरा। अगर आप लोग को चाहिए इसकी फुल रेसिपी तो बताइए कमेंट करके, फुल रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मेरा सारा काम हो गया था तो फिर मैंने चुकंदर का मुझे हलवा बनाना था, तो अभी मैंने सोचा कि मैं ये भी कर ही लेती हूँ। इसकी रेसिपी मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो फिर बस मैं उसको छील के और घिस के रख लेती हूँ। फिर इसकी रेसिपी इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूँगी। यह है मेरे पास गाजर चुकंदर, या फिर कुछ भी अगर शेयर करना हो तो इसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें इस तरह से फंसा लेते हैं और फिर घिसते हैं इसको, हाथ भी सेफ रहता है, इससे हाथ कटता नहीं। वैसे ये प्लास्टिक का है, इसमें कटने का वैसे भी कोई खतरा होता नहीं है। और इकट्ठा होता है नीचे, ये बाउल है इसमें। ये बहुत ही पसंद आया था। मैंने जब डेली शॉपिंग होती थी ना तो टीवी से ऑर्डर करके मंगवाया था, जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह था भी नहीं तभी का है। काफ़ी पुराना है मेरे पास रखा हुआ, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन